तरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के अपनी पार्टी के उम्मीदवार उवैस शाह साहब हैं, जो अभी हाल ही में पढ़ के आए हैं और इलेक्शन में एज अ एडवोकेट तो अभी इलेक्शन तरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। उवैस साहब, हमारे शो में आने के लिए आपका शुक्रिया। उवैस साहब, क्या लगता है 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और 10 साल में बहुत कुछ बदला, कश्मीर बदल गया, कश्मीर नया कश्मीर बन रहा है, तो उस सूरत को आप किस अंदाज से देख रहे हैं और क्या लगता है कि इस इलेक्शन से आप अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बदलाव लाने चाहते हैं? यहाँ पे आप जो दिग्गज दो लोग हैं, एक गुलाम नबी हंजूरा साहब है, दूसरे अब्दुल रहीम रातर, जो कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं। हंजूरा साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, तो उनके साथ आप टक्कर में बराबर हैं। तो कैसा लग रहा है, आप ये माहौल आप किस अंदाज से इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं फारूक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे आए। देखिए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो आज वोटिंग परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं इस चीज का इंडिकेशन है, इस चीज की कि लोग चाह रहे थे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बने। और मुझे लगता है कि रही बात कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो बड़े लीडर है, राथर साहब और मोहन साहब है, तो लेकिन मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है कि आप जीत के ही लोगों के काम कर सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं हारते भी हो, लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर बनते हो तो मुझे लगता है आपकी वॉइस में उतना दम होता है कि आप जो है लोगों के मसाइल और आवाम के मसाइल है उनके लिए आप आगे खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब जब आप गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे लोगों का? यहाँ पे लोगों को उनके बहुत मुश्किलात है। ये जो एरिया है, हालांकि मैं भी इस एरिया का एक पार्ट हूँ। यहाँ पे हम बहुत टाइम से ये देख रहे हैं, ये पॉलिटिकली सेंटर स्टेज है। यहाँ पे जो भी लोग अभी खड़े हो रहे हैं या लड़ रहे हैं या लड़ के गए हैं, ये तरारी शरीफ के लोग नहीं है। ये मतलब तरारी शरीफ के जो वैसेंटी लोग है या आउटस्कर्ट्स है, वहां के रहने वाले। तो इस चैलेंज को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, पहली बात, जो पुरानी सरकारें थी और अब जो सरकारें बनी उसमें बहुत फर्क रहेगा। अब ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। पहले कोई मिनिस्टर के पास जाता था, वो कुछ भी कर देता था, ऑर्डर्स ऐसे ही निकाल देता था। लेकिन आजकल जो जमाना है ट्रांसपेरेंसी का जमाना है और आई थिंक जो लॉ है, लॉ प्रिवेल्स। करंट सिनेरियो लॉ प्रिवेल करता है। तो अगर लोगों के कई जायज मसाइल होंगे, आवाम के कई जायज मसाइल होंगे, उसके लिए आप एज अ प्रेशर ग्रुप भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वोट्स पड़े हैं तो आप ऑलरेडी एक फिगर बन सकते हैं। और अगर आपके पास वो वॉइस आप बनते हैं लोगों की, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कल भी कोई भी हुक्मरान होगा तो लोगों के मसाइल होंगे, उनको बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक चीज है, दैट इज लॉ। और आजकल ऐसा जमाना है कि अब लॉ जो है वो उसका डोमेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो पुराने ओपेक सिस्टम जो पुराना था, अब ट्रांसपेरेंसी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अगर आप पावर में रहे या ना रहे, अगर आप में खदमत खलक करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है आपको, अब जो बता रहे हैं प्रेशर ग्रुप, तो ये जो प्रेशर आप करेंगे, ये किस पे करेंगे? क्या वो प्रेशर आपका चलेगा आगे? और दूसरी बात ये है कि आप अभी नए नए इस पॉलिटिक्स में आए हैं, अभी कुछ ही दिन हो गया आपको, नया पहला इलेक्शन है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास वोट ज्यादा मिले तो इसकी आपकी वॉइस ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो इस चैलेंज को आप किस अंदाज और किस नजरिया से देखते हैं, जबकि आपके पास पावर भी नहीं रहेगा? प्रेशर कैसे बनाओगे आप प्रेशर? Again, it's very premature to say anything at this point of time because अभी मुझे लगता है कि there is no clear cut कि कौन सी सरकार बन रही है, कैसे बन रही है। तो I cannot say that my party will be out of power or it will be in power. So I think it's quite a अभी it's a premature thing if I'll say anything on this question. But एक चीज है कि अगर हम में खिदमत खलक करने का जज्बा है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर सामने कोई भी होगा। देखिए, सियासत तो मेरा पैशन है, सियासत मेरा पैशन है और वकालत मेरा पेशा है। अगर सियासत से नहीं हुई चीजें तो वकालत से तो हो ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो इस पार्टी को बीजेपी की बी टीम लोग मानते हैं, या पॉलिटिशियन जो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो इस बी टीम को टैग ऐसे कैसे हटाएंगे आप? क्या करेंगे आप? कहीं पे आप अपने लीडरशिप से बात करेंगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात है, पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता, और वो ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने 30 साल सियासत में दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है उनका खड़ा होना इस चीज का जवाब खुद ही है कि हम किसी का बी टीम नहीं है। मे बी इन पास्ट कुछ अलायंसेस रही होंगी, कुछ नहीं, बट एट प्रेजेंट हमारी कोई अलायंस नहीं है किसी भी पार्टी के साथ। जैसे हमारे पार्टी पैटर्न से अल्ताफ बुखारी साहब का भी कहना था, हर टाइम वो कहते हैं कि हम
आज हमारा ना सपोर्ट किसी को है, ना हम किसी से सपोर्ट ले रहे हैं। और अभी तो हर जगह जहां हमने कैंडिडेट्स चाहे वहां बीजेपी के कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब दो पार्टीज के दो कैंडिडेट्स खड़े हैं तो ये तो इस चीज अभी का जवाब है। अभी पहले पिछले दिनों आपका एक जो कैंडिडेट था वहां पे बड़गाम से, तो उसने यहाँ तक बात आई, मीडिया में भी वो बात आई कि वो उमर अब्दुल्ला के हक में उसने सपोर्ट किया। तो इसको, इस अंदाज को कैसे आप देख रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने कुछ किया होगा, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पार्टी है, पार्टी फैसला लेगी उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है। तो पार्टी ने उसको शोकाज नोटिस भी करी। सो इट इज पार्टी हु विल डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एज एन इंडिविजुअल मैं तो इस पे बोल ही नहीं सकता हूँ। एज एन इंडिविजुअल मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, जब किसी ग्रुप की बात आती है, तो वहां बात दूसरी हो जाती है। उन लीडर साहिबान ने और उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट दिया नहीं दिया, उसमें फिर रिबटल भी हुआ कि जी नहीं दिया है। तो आई कैन नॉट से कि मेरा इंडिविजुअली इसमें कोई सी नहीं है। अब पार्टी का है, पार्टी हायर अप्स का है कि वो कैसे इसको lead अच्छा, आज की वोटिंग को आप आज की जो वोटिंग है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पक्ष में या आपके मतलब इसमें कितना क्या हो सकता है? देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि जो यूथ है उसमें काफी एंथुसियास्टिक है वो, कि आधे यूथ का पहला वोट है। पिछले 10 साल से यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, तो मुझे लगता है यूथ जो है वो चेंज चाहता है, और अगर वो उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है हमारा रास्ता बहुत हमवार होगा। अच्छा, उवैस साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया।